राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं चिंता नहीं चिंतन ही समाधान है। जीवन में जब समस्याओं का अंधकार घिर आता है तो हम समाधान के दीपक को जलाने के बजाय चिंता के अंधेरे में ही भटकते रह जाते हैं। यदि किसी उलझन का हल संभव है तो व्यर्थ की घबराहट में अपने प्राणों को सुखाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि शांत होकर उस समाधान की ओर कदम बढ़ाना ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। सोचिए, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छूट गया है और आप भयभीत होकर केवल यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो इससे समय की रेत आपकी मुट्ठी से फिसलती जाएगी और परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके विपरीत यदि आप एक पल रुककर गहरी सांस लें और विचार करें कि अब क्या किया जा सकता है, तो न केवल आपका समय बचेगा बल्कि कार्य के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसका कोई समाधान आपके वश में नहीं है, तो वहां चिंता करना स्वयं को चिंता की अग्नि में जलाने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि मूसलाधार वर्षा हो रही है और आपको कहीं जाना अत्यंत आवश्यक है, तो आपके रोने या चिल्लाने से बादल नहीं छंटेंगे। प्रकृति आपके आंसुओं को देखकर अपना नियम नहीं बदलेगी। वहां आपके पास केवल दो ही मार्ग शेष रह जाते हैं, या तो आप धैर्य रखकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करें, अथवा भीगते हुए ही सही पर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। किंतु केवल द्वार पर बैठकर वर्षा को कोसने से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन की अधिकांश विडंबनाएं भी इसी वर्षा की भांति होती है। एक विद्यार्थी यदि परीक्षा की तिथि निकट देखकर केवल भय से कांपता रहेगा, तो उसके हाथ में लगी पुस्तक के अक्षर धुंधले हो जाएंगे और वह असफल हो जाएगा। किंतु यदि वह भय को त्याग कर एकाग्रता से अध्ययन करे, तो उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चिंता एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे हम अपनी इच्छा से अपने कंधों पर लाद लेते हैं और फिर जीवन भर उस बोझ के नीचे दबकर कराहते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने सिर पर भारी पत्थर उठाकर चल रहा है। उसे ज्ञात है कि पत्थर फेंक देने से उसे राहत मिलेगी, फिर भी वो उसे ढो रहा है। क्या आप उसे समझदार कहेंगे? कदापि नहीं। हम भी अपने मन में अतीत के पछतावे और भविष्य की आशंकाओं का पत्थर उठाए फिरते हैं। जब भी जीवन आपको किसी दौराहे पर खड़ा कर दे, तो स्वयं से ये प्रश्न अवश्य पूछें कि क्या मेरे हाथ में कुछ है? यदि उत्तर हां है तो कर्म करें, और यदि उत्तर ना है तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि जिसका कोई हल नहीं उसकी चिंता करना केवल अपने वर्तमान को नष्ट करना है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हम स्वयं को तैयार रख सकें। यही एक संतुलित और सार्थक जीवन का आधार है। जब तक हम अपने विचारों के प्रवाह को नहीं रोकेंगे, वे हमें बहा ले जाएंगे। हम अक्सर उन घटनाओं के लिए शोक मनाते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु जब हम मन की गहराइयों में उतरकर शांति को खोज लेते हैं, तब हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। हर विपरीत परिस्थिति में घबराने के स्थान पर यह विचार करें कि यह समय मुझे क्या सिखाने आया है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। जो भी दुख या संघर्ष आपके हिस्से में आया है, उसे अपनी पीड़ा मत बनाइए, बल्कि उसे अपने अनुभव की पूंजी बना लीजिए। कई बार हम अज्ञानतावश उन विचारों को अपने मन में घर करने देते हैं जो हमें भीतर से खोखला कर रहे होते हैं। हम बार बार उन्हीं कड़वी यादों को कुरेदते हैं जिनसे केवल रक्त ही निकलता है, परंतु सच्चा आनंद तो मन के शुद्धिकरण में है, अपने अंतस को सकारात्मकता के प्रकाश से भर लेने में है। हम अपना पूरा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यतीत कर देते हैं और अंत में पाते हैं कि हमने स्वयं को ही कहीं खो दिया है। एक कड़वा सत्य है कि आप समस्त संसार को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और अपनी मानसिक शांति को सर्वोपरि रखें।
फिर आप देखेंगे कि जीवन कितना सरल और रमणीय हो गया है। कभी भी किसी सही समय की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, क्योंकि समय कभी आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। यदि आपके मन में कोई स्वप्न है तो उसे पूरा करने के लिए आज और अभी से ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि हजारों मील लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही आरंभ होती है। लगा हर रात्रि को यह विश्वास लेकर शयन करे कि जो भी घटित हुआ वह नियति का विधान था, और हर भोर को इस संकल्प के साथ जागे कि आज का दिन मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेंगे, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। जिस सत्य को आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस है। हम सबसे अधिक पीड़ा तब पाते हैं जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन जीवन अपनी लय में बहता है। जब हम उस बहाव के साथ बहना सीख जाते हैं तब हमें परम शांति मिलती है। जो समय बीत गया उस पर आंसू बहाने से वो लौट कर नहीं आएगा, और जो अभी गर्भ में है उसकी चिंता करने से वह सुधर नहीं जाएगा। आपके पास केवल यह वर्तमान क्षण है, इसे पूर्णता से जीना ही मोक्ष है। कई बार जीवन हमें ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कोई दिशा नहीं सूझती, परंतु यही वो एक क्षण होता है जब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। जो अंधकार में भी आशा का दीपक जलाए रखते हैं, अंततः सवेरा उन्हीं के द्वार पर दस्तक देता है। यदि आप असफलता के भय से प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो आप जीवन की दौड़ में पहले ही हार चुके हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता के मार्ग में आने वाला एक विश्राम स्थल है, जहां आपको रुककर अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। हम अपने जीवन में कई बार उन लोगों और वस्तुओं से मुंह लगा बैठते हैं जो हमारे लिए विष के समान होते हैं, परंतु जब हम उस मोह के बंधन को तोड़ते हैं तभी हमें अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का आभास होता है। यदि आप छोटी छोटी असुविधाओं पर विचलित हो जाएंगे तो जीवन के बड़े सुखों का आनंद कैसे उठा पाएंगे। इसलिए जीवन को थोड़ा सहजता से लेना सीखें। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा भिन्न है। किसी और की सफलता की चमक देखकर अपनी आंखों में निराशा का अंधेरा मत भरने दीजिए। अपने मार्ग पर दृष्टि जमाए रखिए, क्योंकि आपकी मंजिल और आपका समय दोनों अलग हैं। सबसे गहरा दुख मनुष्य को तब होता है जब वो ये सोचता है कि समाज उसके बारे में क्या कह रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे आपके विषय में उतना सोचें जितना आप मान बैठे हैं। अपनी प्रसन्नता की चाबी कभी दूसरों की जेब में मत डालिए। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक वह जो आपको डराता है और दूसरा वह जो आपको समाधान की ओर ले जाता है। यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। यदि अतीत में आपसे कोई भूल हुई है तो उसे लेकर आज भी स्वयं को दंडित करना व्यर्थ है। उस समय आपको जो उचित लगा आपने किया, अब स्वयं को क्षमा करें और आगे बढ़ें। भाग्य को कोसने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, तब आप एक नए आत्म विश्वास के साथ जीना शुरू करेंगे। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम स्वावलंबी हो जाते हैं और अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। कई बार हम भय के कारण उन अवसरों को ठुकरा देते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते थे। डर केवल मन का एक भ्रम है। जिस दिन आप इस भ्रम के पार चले जाएंगे, उस दिन आपको अपनी असीमित क्षमताओं का परिचय मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी खुशी केवल हमारे ही विचारों का परिणाम है।
ये किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की मोहताज नहीं है। जो कष्ट आपको आज मिल रहा है वह कल आपकी शक्ति बनेगा। हर घाव के पीछे एक समझदारी छिपी होती है। कभी कभी जीवन की पहेली इतनी उलझ जाती है कि कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ हर धुंध छंट जाती है। बस अपने भीतर के विश्वास को मरने मत दीजिए, जिसे आपने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया हो। आवश्यक नहीं कि वह भी आपको वही स्थान दे, इसलिए दूसरों से प्रेम की भिक्षा मांगने से पहले स्वयं से प्रेम करना सीखें, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। हम जीवन में इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। हर रिश्ता एक पाठशाला है। कुछ लोग आपको प्रेम करना सिखाएंगे तो कुछ आपको धैर्य रखना, और कुछ लोग आपको यह सिखाने आएंगे कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी अनुभव मिले उसे गुरु मानकर स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन कभी भी हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये दिशाहीन है। कई बार गलत रास्ते ही हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर आपको पीड़ा दे रहा है तो ये मत मानिए कि दोष आपका है। कुछ लोग अपने भीतर के नरक से जल रहे होते हैं और वे उसी आग को दूसरों पर फेंकते हैं। ऐसे लोगों से मौन दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी उनका प्रयोग आपके विरुद्ध नहीं कर सकता। अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति में बदल दें। सदैव दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देखें कि क्या आप स्थिति को बदल सकते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारी शांति हमारे नियंत्रण में है, तब हम अभेद हो जाते हैं। कई बार मौन ही सबसे प्रखर उत्तर होता है। जब लोग आपकी निंदा करें या आपको गलत समझें तो व्यर्थ के वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें, बल्कि उस ऊर्जा का प्रयोग अपने उत्थान में करें। हर किसी को आप समझा नहीं सकते और ना ही ये आवश्यक है। जीवन का वास्तविक आनंद तब है जब आप ये जान लें कि आपको किसी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया उसे पकड़कर रखने से हाथ केवल जख्मी होते हैं। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति आपके जीवन से दूर जा रहा है तो संभवतः उसका समय पूर्ण हो चुका है। दूसरों की राय को इतना महत्व ना दें कि वह आपके मन के संगीत को ही शांत कर दे। हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को किस नजरिए से देखते हैं। यदि आप बार बार अतीत के पन्नों को ही पलटते रहेंगे तो भविष्य की नई किताब कैसे लिख पाएंगे। हर भूल एक सीख है, उसे गले का फंदा मत बनाइए। हर सुबह सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकलता है, किंतु यदि आप कल के अंधकार को ही साथ लेकर उठेंगे तो उजाला होकर भी अंधेरा ही रहेगा। अपने मन के द्वार खुले रखें, तभी जीवन की ताजी हवा भीतर आएगी। कोई भी संबंध तब तक ही जीवित रहता है जब तक उसमें सम्मान की सांसें चलती हैं। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता केवल एक लाश बनकर रह जाता है। इसीलिए सदैव वहां रहें जहां आपकी कद्र हो। कई बार हमारी असली ताकत का पता हमें तब चलता है जब हमारे पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब आप स्वयं पर अटूट विश्वास रखेंगे तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी राई के समान लगेंगी। यदि कोई आपको ये अनुभव कराए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि कमी आप में नहीं, उनकी दृष्टि में है। स्वयं को कभी कमतर ना आंकें, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसकी क्षमताएं अनंत हैं। कभी कभी सबसे गहरा घाव वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी ढाल समझते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप विश्वास करना ही छोड़ दें। बस ये सीख लें कि
कि विश्वास की कुंजी किसे सौंपनी है। मनुष्य अपना युद्ध लड़ रहा है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसके बारे में सोचकर अपना रक्त जलाना मूर्खता है। जब आप नियंत्रण करने की चाह छोड़ देते हैं, तब आपको एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से मरहम की उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमें जख्म दिए होते हैं। ये जीवन की विडंबना है, परंतु ये सबक भी है कि अपनी उम्मीदों का बोझ स्वयं उठाएं। अतीत की परछाइयां जब वर्तमान पर पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब सूर्य की ओर मुख करने का समय आ गया है। अतीत एक कहानी थी जो समाप्त हो चुकी है। भविष्य एक संभावना है जो अभी आनी है, किंतु वर्तमान ही वह सत्य है जिसे आप जी सकते हैं। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे आपकी स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उनकी बातों को अपनी सच्चाई मत बनने दीजिए। स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। हर किसी का आपको समझना अनिवार्य नहीं है, किंतु आपका स्वयं को समझना अनिवार्य है। जब आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा, तब आप किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर दुखी नहीं होंगे। यदि कोई आपको महत्व नहीं दे रहा, तो ये उनका दुर्भाग्य है कि वे का हीरे को पत्थर समझ रहे हैं। अपनी प्रतिभा को पहचाने और वहां जाएं जहां उसका सम्मान हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे भीड़ से अलग होकर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलेंगे, तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। अपनी रीढ़ सीधी करें और अपने निर्णय स्वयं ले। सही वक्त का इंतजार करने वाले अक्सर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह जाते हैं और गाड़ी निकल जाती है। जो लोग डर के आगे छलांग लगाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। आप पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका लेकर नहीं आए हैं, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका सुख आपके भीतर के झरनों से फूटता है, तब आपको बाहर के सूखे कुओं से पानी की उम्मीद नहीं रहेगी। क्या कुछ लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी मान लेंगे, परंतु आप अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, क्योंकि फूल का स्वभाव है महकना। चाहे कोई उसे कुचले या पूजा में चढ़ाए, जब भी लगे कि जीवन हाथ से फिसल रहा है, तो याद रखें परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो पतझड़ है वही कल वसंत में बदलेगा। दुनिया आपको गिराने की 1000 कोशिशें करेगी, पर उठने का एक संकल्प उन हजारों कोशिशों पर भारी पड़ेगा। जीवन उसी को तपाता है जिसे वह सोना बनाना चाहता है। जब लगे कि सब समाप्त हो गया है, तो समझ लेना कि ये नए अध्याय की प्रस्तावना है। यदि एक द्वार बंद होता है तो 100 द्वार खुलते हैं। बस हमारी आंखें बंद द्वार पर ही टिकी रहती हैं। यदि आप लोकलाज के भय से अपने कदम रोक लेंगे, तो जीवन भर पछतावे की आग में जलेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। इसलिए कानों को बंद करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। शब्दों में अपार शक्ति होती है। जब आप स्वयं के लिए सकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आप अपने भाग्य को आमंत्रित करते हैं। जो लोग सदैव रोना रोते रहते हैं, वे कभी सुख का मुख नहीं देख पाते। यदि कोई आपको मानसिक संताप दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही आत्मरक्षा है। हर युद्ध को लड़ना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी रणभूमि छोड़ देना ही विजय होती है। जीवन में सब कुछ लिखित नहीं होता। हमारी कलम हमारे कर्म हैं, जिनसे हम अपनी तकदीर लिख सकते हैं। यदि आप कीचड़ में भी कमल ढूंढने की दृष्टि रखते हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनके हिसाब से चलेंगे, पर जैसे ही आप अपने अस्तित्व को आकार देंगे, वे आपके शत्रु बन जाएंगे। ऐसे मुखौटाधारी लोगों को पहचानिए। यदि आपने कभी अपने भाग्य को बुरा भला कहा है,
तो याद रखें कि हीरा भी तराशने पर ही चमकता है। आपकी परेशानियां आपको चमकाने आई हैं। जो लोग परिस्थितियों के सामने रोते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं, वही सिकंदर कहलाते हैं। हर मनुष्य का संघर्ष अलग है। किसी के जूतों में पैर डालकर ही उसका दर्द समझा जा सकता है। इसीलिए तुलना करना बंद करें। कई बार हम मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं और पास बहती नदी को अनदेखा कर देते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हमारा है वह हमें मिलेगा ही, तब मन का कोलाहल शांत हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अकेले ही खींच रहे होते हैं। एक तरफा प्रयास से कभी गाड़ी नहीं चलती, वहां से उतर जाना ही बेहतर है। हमारा सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है। लेकिन सत्य यह है कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण से मिलते हैं। कभी कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, और पराये अपने, ये जीवन का चक्र है। उम्मीदें कांच की तरह होती हैं जो दूसरों के हाथों में देने पर टूट जाती हैं। इसलिए इन्हें अपने पास संभाल कर रखें। यदि आप हर लहर को रोकने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। लहरों के ऊपर तैरना सीखें। कुछ बातों को समय के गर्भ में ओढ़ देना ही उचित है। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। हर किसी को अपना स्पष्टीकरण देना, अपनी गरिमा को कम करना है। आप जो हैं वह पर्याप्त है। जब आप अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं तो दुनिया भी आपको रास्ता देती है। कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, जैसे कि हर कोई आपका मित्र नहीं हो सकता और हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। यदि कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो आप भी उसे अपने विचारों से बाहर निकाल फेंके। किसी की बेरुखी के लिए अपनी रातों की नींद खराब करना पागलपन है। जब आप दूसरों की नजरों में अच्छा बनने का नाटक बंद कर देते हैं तब आप वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं। स्वयं के लिए जीना स्वार्थ नहीं बल्कि आवश्यकता है। हर बार संघर्ष करना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी समर्पण कर देना ही जीत है। जीवन के बदलावों से भयभीत न हो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। बहते रहने में ही जीवन है। जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं उन्हें आईना दिखाने की जरूरत नहीं। आपका काम आपकी सफलता बोलेगी। यदि आपको अपने फैसलों पर संदेह होगा तो दुनिया आपको डराएगी। इसलिए अपनी आवाज में वह दम लाएं कि दुनिया सुने। हर बार सफाई देना बंद करें, क्योंकि जो आपको मानता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं मानता वह सच को भी झूठ मानेगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को जलाना बुद्धिमानी नहीं है। अपने आज को संवारे, कल खुद ब खुद संवर जाएगा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। यदि कोई उसे लांघ कर आपको चोट पहुंचाए तो उसे रोकना आपका धर्म है। यदि कोई आपको गिराने की साजिश कर रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप उनसे ऊपर हैं। हर नया सवेरा एक अवसर है कि आप अपनी कहानी फिर से लिखे सके। अतीत की राख को झाड़ कर खड़े हो जाइए। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे अपनी चिता जीते जी जला लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। कुछ लोग आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, सवाल करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, पर याद रखें जीवन आपका है और उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने हैं। कभी कभी हमें केवल एक कंधा चाहिए होता है, और जब वह नहीं मिलता तो हमें स्वयं अपना सहारा बनना पड़ता है। यदि कोई आपको बार बार नजरअंदाज करे तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जहां सम्मान नहीं वहां स्थान नहीं। हर बात को दिल पर लेने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं। कठोर बनना समय की मांग है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो छलावा हैं और जो
वास्तविक सुख है वह हमारे भीतर है। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। जो आपसे सच्चा स्नेह करेगा वह आपको बदलने की शर्त नहीं रखेगा। यदि आप हमेशा परिणामों से डरते रहेंगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। डर को अपने हौसलों की सीढ़ी बनाइए। हर किसी को अपनी सफाई देना बंद कर दीजिए। आपकी सच्चाई ईश्वर जानता है और यही पर्याप्त है। हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। उनके जाने पर पूर्ण विराम मत लगाइए, बल्कि नया अध्याय शुरू कीजिए। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो आकाश की ओर देखिए, वहां से एक रास्ता अवश्य खुलता है। सबसे गहरी चोट वही देते हैं जो दिल के सबसे करीब होते हैं, पर यही चोटें हमें परखना सिखाती हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, पर असली हंसी वह है जो एकांत में भी चेहरे पर रहे। जब आप स्वयं के लिए जीना सीख जाते हैं तो आप अजय हो जाते हैं। निंदा करने वालों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। कुछ लोग केवल उपयोग करने आते हैं। उन्हें पहचानना सीखिए और अपने दरवाजे बंद करना भी सीखिए। यदि आप अपने जीवन की बागडोर दूसरों को देंगे तो वे आपको खाई में ही गिराएंगे। अपने सारथी स्वयं बनिए। डर का सामना किए बिना डर नहीं भागता। जिस दिन आप डर की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, वह गायब हो जाएगा। कुछ लोग आपकी सरलता को मूर्खता समझते हैं। ये उनकी भूल है, आपकी नहीं। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह लौटकर आती है। कभी मित्र बनकर तो कभी आशीर्वाद बनकर। जब समय विपरीत हो तो धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ये समय भी बीत जाएगा और आप और निखर कर निकलेंगे। अपनी भावनाओं का अपमान मत होने दीजिए। जो आपकी कद्र न करे उसे विदा कर दीजिए। जो चला गया वो एक सपना था, जो पास है वही अपना है। श्री कृष्ण की वाणी कर्म, मन और वर्तमान का महत्व समझाती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता में घुलता रहता है वह कर्म की सुंदरता को खो देता है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। डर का अस्तित्व केवल हमारे विचारों में है, वास्तव में उसका कोई रूप नहीं। जब हम किसी अनहोनी की कल्पना करते हैं तो हम उसे आमंत्रित करते हैं। एक छात्र यदि केवल असफलता के दृश्य देखता रहेगा तो वह कभी सफलता के लिए परिश्रम नहीं कर पाएगा। डर एक कोहरे की तरह है जो वास्तविकता को ढक देता है। जैसे ही आप साहस का एक कदम बढ़ाते हैं, कोहरा छंटने लगता है। अंधेरे से डरने वाले को यह समझना होगा कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसका अपना कोई वजूद नहीं। इसी प्रकार डर भी केवल आत्मविश्वास की कमी है। जब आप अपनी तैयारी पूरी रखते हैं तो डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मंच पर जाने से पहले कांपना स्वाभाविक है, पर यह सोचना कि मैं गिर जाऊंगा ये नकारात्मकता है। स्वयं से कहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और यही मेरी जीत है। डर को बार बार सोचकर हम उसे विशालकाय राक्षस बना देते हैं, जबकि वह एक छोटा सा बौना है। अपने विचारों पर पहरा बिठाइए। नकारात्मक विचारों को द्वार पर ही रोक दीजिए। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ये विचार आपको हर दुख से मुक्त कर सकता है। ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है, पर वह सदैव हमारे हित में होती है। जो व्यक्ति हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर जीता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। हम जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं मानो हमें यहां सदा रहना है।
जबकि हम यहां केवल कुछ पलों के मेहमान हैं। इसीलिए व्यर्थ की चिंताओं को त्यागे और जीवन के उत्सव को मनाइए। भविष्य की चिंता में आज का आनंद मत खोइए। वर्तमान ही सत्य है और यही जीवन का सार है। आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन की सच्चाई यही है कि हम अक्सर उन सितारों को पकड़ने की होड़ में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं जो दरअसल हमारे आसमान का हिस्सा ही नहीं है। जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब उसे अपनी बैंक में पड़ी दौलत नहीं बल्कि वे पल याद आते हैं जब उसने किसी अपने के साथ ठहाके लगाए थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम जीने के साधनों को जुटाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। तुम्हारे पास जो घड़ी है उसकी कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन वह घड़ी तुम्हें एक भी बीता हुआ सेकंड वापस नहीं लौटा सकती। जब रात के सन्नाटे में तुम अपनी छत को घूरते हो और मन में एक खालीपन महसूस होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुमसे संवाद करना चाहती है। उस शोर को सुनो जो तुम्हारे भीतर दब गया है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन के द्वंद्व को जीतना जरूरी है। कई बार हम ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा देते हैं जो दरअसल कभी हमारे थे ही नहीं। एक टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश में हमारे हाथ ही लहूलुहान होते हैं और अंत में वह कांच फिर भी टूटा ही रहता है। इसलिए जो बिखर गया उसे वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है ताकि तुम आगे बढ़ सको। हर इंसान के भीतर एक समंदर है जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। हम सब अपने अपने तूफानों से अकेले ही लड़ रहे हैं। इसलिए किसी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर ये मत सोचो कि उसका जीवन आसान है। हो सकता है कि उसकी मुस्कान उसके आंसुओं का कफन हो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता बल्कि इंतजार करते समय अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखना होता है। जब तुम किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हो तो रुकना मत, क्योंकि सुरंग कितनी भी लंबी क्यों न हो उसका दूसरा छोर रोशनी पर ही खुलता है। अपने दुखों का ढिंढोरा पीटना बंद करो, क्योंकि ये दुनिया तमाशाबीनों से भरी है जो तुम्हारे दर्द पर ताली तो बजा सकते हैं पर मरहम नहीं लगा सकते। अपना मरहम खुद बनो और अपने घावों को अपनी ताकत में बदल लो। याद रखो कि कोयला भी हीरा बनने से पहले भयानक दबाव से गुजरता है। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो समझ लो कि कुदरत तुम्हें तराश रही है ताकि तुम अपनी चमक बिखेर सको। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं बल्कि तुम्हारे ही हाथ में है, उस दिन से तुम्हें कोई उदास नहीं कर पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि काश जिंदगी थोड़ी आसान होती, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ही थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है। आसान रास्ते अक्सर नीचे की ओर जाते हैं, जबकि ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा दम लगाना पड़ता है। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो अपने नजरिए को बदल लो, क्योंकि नजरिए बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकते वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखो। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वह होता है जो हम अपने ही मन के भीतर डरते हैं, और इस युद्ध में जीतना ही असली वीरता है। किसी को माफ करना उसे आजाद करना नहीं है, बल्कि खुद को उस कड़वाहट से आजाद करना है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। नफरत,
एक ऐसा जहर है जिसे पीते तुम हो, लेकिन मरने की उम्मीद किसी और के लिए करते हो। जब तुम दूसरों की निंदा में समय बर्बाद करते हो तो तुम अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर रहे होते हो। हर वह पत्थर जो लोग तुम्हारी ओर फेंकते हैं उनसे अपनी इमारत बना लो, ताकि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच सको जहां उनकी आवाज भी ना पहुंचे। जीवन गणित का सवाल नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक कला है जिसे निखारा जाए। अपनी तुलना दूसरों से करना सूरज की तुलना चांद से करने जैसा है। दोनों का अपना वक्त है और दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। तुम्हारे हिस्से का सूरज भी उगने वाला है, बस थोड़ा सब्र रखो। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन असल में हम उस अनुभव को प्राप्त कर रहे होते हैं जो हमें भविष्य की बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं तो पतझड़ के आने से पेड़ मरता नहीं है, बल्कि नए पत्तों के इंतजार में खड़ा रहता है। अपने संस्कारों और मूल्यों की जड़ों को कभी सूखने मत देना। सफलता का नशा सिर पर चढ़ सकता है, लेकिन असफलता दिल में उतरनी चाहिए, ताकि तुम विनम्र बने रहो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी कहानी के महज कुछ पन्ने थे, पूरी किताब नहीं। इसलिए पन्ना पलटो और आगे पढ़ो। अभी बहुत कुछ बाकी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ये खुशियां और ना ये गम। इसलिए संभाव में रहना सीखो। जब तुम सुख में बहुत ज्यादा उछलते नहीं और दुख में बहुत ज्यादा गिरते नहीं। जय श्री राधे कृष्णा।